Hello viewers, welcome to Knock TV, a new modern English essay that I am going to explain is Are doctors men of science? क्या डॉक्टर को हम साइंसदान कह सकते हैं? The story that I am going to elaborate is written by George Bernard Shaw. He was born in 1856 and died in 1950. He was an Irish playwright, critic and political activist. The story that I am going to explain is about the doctors. It is a light comedy. It is a satire on the doctors. Actually, the writer exposes the follies and the foibles of the doctors. डॉक्टर की हमाकतों, डॉक्टर की बेवकूफ़ियों के ऊपर ये एक सटायर किया गया है, एक तनकीद की गई है। उसने एक्सप्लोर किया, उसने देखा कि लंदन में ऐसे अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो पेशेंट कोई इलनेस को, पेशेंट की सिकनेस को दूर करने का, उनको सेटिस्फाई करने का, उनकी जेबों पे हाथ साफ करने का फन जानते हैं। उसने कहा यही काम तो आजकल के डॉक्टर कर रहे हैं, तो डॉक्टर को हम अ मैन ऑफ साइंस कैसे कह सकते हैं? तो वो भी एक उनकी तरह ही है, यानी जस्ट लाइक अ क्वैक। जिस तरह क्वैक होता है जो मैंने आपको बताया है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर भी ऐसे ही हैं। बल्कि उसने पहला जो सेंटेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी स्टोरी का, फर्स्ट सेंटेंस आपकी बुक में लिखा हुआ वो यही है, आई प्रिज्यूम नोबडी विल क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइडली स्प्रेड पॉपुलर डेल्यूजन दैट एवरी डॉक्टर इज अ मैन ऑफ साइंस। कह रहा लोगों के दिलों में ये बात घुस गई है कि हर डॉक्टर एक साइंसदान है। ये बात इतनी पक्की हो गई है, उसने डेल्यूजन यूज किया है। डेल्यूजन जो धोखा होता है, चीटिंग होती है, फाल्स बिलीव होता है, गलत अकीदा कायम हो जाता है। क्योंकि बड़ा आदमी कहता है ना, बड़े से मुराद मेरी कोई साइंटिस्ट कहता है और अरिस्टोटल ने बात कर दी है, या अफलातून ने बात कर दी है, हकीम लुकमान ने बात कर दी है, तो हम कह रहे हैं उसकी बात जो है ना वो अथॉरिटी है, उसने जो कहा है वो ठीक है। तो लोगों ने ये एक्सेप्ट, लोगों ने ये माना हुआ है, बिलीव किया हुआ है, डेल्यूजन है लोगों का कि जो डॉक्टर हैं ये साइंसदान ही होते हैं। उसने कहा मैं से एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है, उसने कहा कि लोग जो हैं ये कॉमन इल्म हैं, ये जाहिल लोग हैं और ये हर एक को, हर निजात दिंदा को, हर जो उसकी हेल्प करता है उसको निजात दिंदा समझ लेते हैं, हर पगड़ी वाले को चौधरी या मुअज़्ज़ज़ समझ लेते हैं, हर छोटा सा नुस्खा बताने वालों को लुकमान हकीम समझ लेते हैं। उसने आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दी हैं, कहता है ये लोगों को या तो गैलीलियो समझ लेते हैं, या डार्विन समझ लेते हैं, या बीथोवन समझ लेते हैं, या शेक्सपियर समझ लेते हैं, या जॉर्ज स्टीफनसन समझ लेते हैं। अब ये लोग कौन हैं आपकी बुक में है, मैं एक एक सेंटेंस इनका बता देता हूं। देखिए गैलीलियो जो था उसने वो एक जिसे कहते एस्ट्रोनॉमर था, इटालियन का। उसने पिसा के टावर के ऊपर चढ़ के एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने किया था कि दो अलग वेट की चीजें अगर ऊपर से गिराई जाएं तो जमीन पर इकट्ठी गिरेंगी। उससे पहले यह नजरिया चल रहा था कि जो भारी चीज है वो पहले गिरती है, हल्की बाद में गिरती है। यूं कह लिए साइंसदान था, तो हम हर एक को कह रहा है कि साइंसदान बना के बैठ जाते हैं। दूसरा उसने डार्विन की एग्जांपल दी है, कह रहा है हम हर पिजन बेचने वाले को डार्विन समझ लेते हैं, या पिजन रखने वाले को डार्विन समझ लेते हैं। पिजन कबूतर होते हैं, तो क्या डार्विन ने कबूतर रखे हुए थे? असल में वो एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट था, नेचर के बारे में वो जानना चाहता था। उसने एक्सपेरिमेंट के लिए पिजन रखे हुए थे। उसने उसका ख्याल था कि जंगल में या ओपन एयर में पिजन की ब्रीडिंग कैसे होती है, परवरिश कैसे होती है, मैं घर में करना चाहता हूं। वो एक्सपेरिमेंट के लिए था। लेकिन हर कबूतर बेचने वाला, रखने वाला डार्विन नहीं होता। फिर उसने कहा हमें कोई सॉन्ग सुना दे, थोड़ा सा म्यूजिक बजा दे, हम उसको फौरन बीथोवन समझ लेते हैं। बीथोवन भी एक जर्मन कंपोजर था और पियानिस्ट था, और कहता है कि ऐसा तो नहीं होता, वो एक बड़े लोग थे, हम उसके साथ जोड़ देते हैं। फिर शेक्सपियर कहता है थोड़ा सा कोई अच्छा लिखता है, ऐसे लिखता है, हम कहते हैं यू आर द शेक्सपियर। शेक्सपियर भी एक प्ले राइट था, पोएट था, क्रिटिक था। फिर उसने कहा हम देखें जॉर्ज स्टीफनसन ने इंजन बनाया था रेल का, इसलिए उसको फादर ऑफ रेलवे भी कहते हैं। तो कह रहे हैं हमको कागज की कश्ती बनाया, उसको भी हम जॉन स्टीफनसन बना बैठते हैं। यानी छोटी सी को हमारी हेल्प करे, जो हमारी अक्ल के थोड़ा सा अगेंस्ट हो, जो हमारी अक्ल के थोड़ा सा खिलाफ हो। आगे बातें आ भी रही हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां जाके। यहां सिर्फ इतनी बात याद रखें कि हम लोग इनके साथ जोड़ देते हैं लोगों को।
जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कुछ लोगों की, ये मैंने आपको बताया है। इसी तरह लोगों के दिल से कहते हैं ये बिलीफ निकालना बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों के बारे में वो कहना ये चाह रहा है कि डॉक्टरिंग इज एन आर्ट नॉट अ साइंस। डॉक्टरिंग एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है? फन। फन क्या होता है? हाउ टू कैप्चर द पीपल, हाउ टू एक्सप्लोर द पॉकेट्स ऑफ द पीपल एंड टू हाउ टू स्नैच मनी आउट ऑफ द पॉकेट्स, हाउ टू सेटिस्फाई द पीपल बाय साइकोलॉजिकल और बाय ट्रीटमेंट। कैसे उनको काबू करना है। कहता है ये लोग फन है, नॉट साइंस। फिर उसने कहा दे आर गुड एक्टर लाइक क्वेक। कह रहा है क्वेक की तरह ये गुड एक्टर होते हैं। एक्टर क्वेक होता है जो मैंने बताया ना कि अनक्वालिफाइड बंदा, कुछ भी बेचे, खा वो पुड़ियां बेचे, खा स्नेक चार्मर है, खा वो बंदर का तमाशा दिखाने वाला है, खा वो सांप की दवाई बेचने वाला है, खा वो सलाजीत बेचने वाला है। वो कह रहा है कि ऐसा वो टकटिव होता है, उसकी बातें इतनी इंप्रेसिव होती हैं। यही तो फन है, आर्ट है कि चीजें कैसे बेचनी हैं। अगर 10 मिनट आप किसी मजमे वाले के पास खड़े हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता कि आप उससे पुड़ी ना खरीदें। ऐसा फन होता है उसको कैप्चर करने का, लोगों को जेबों को एक्सप्लोर करने का। वो कह रहा है कि ये क्वेक की तरह भी एक्टर हो चुके हैं। अब देखें नेक्स्ट, इट इज आर्ट ऑफ क्योरिंग इलनेस। ये इलनेस को क्योर करने का, बीमारी को इलाज करने का फन है। आ गया कैसे आया? 2 तरीके होते हैं। देखिए एक तो बीमार को सेटिस्फाई कर देना, आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है, बाकी का ट्रीटमेंट कर लें आप। तो पहले सेटिस्फेक्शन होती है, और दूसरी बात उसने एक और की, उसने कहा दे आर नॉट इंटरेस्ट इन द प्रैक्टिस ओनली टू अर्न द ब्रेड। कह रहा है वो अपनी प्रैक्टिस के साथ सिंसियर नहीं है। दे आर नॉट सिंसियर विद देयर प्रोफेशन, दे आर बिजी इन अर्निंग ब्रेड। उसने कहा है, कहता है रोजी कमाने के पीछे भाग रहे हैं। रोजी तो क्वेक भी कमा रहे हैं, बोन सेटर भी कमा रहा है, विच भी कमा रहे हैं जिनका मैंने मेंशन किया है, जादूगरनियां भी कमा रही हैं, अपने जादू को स्पेल करके, अपने अपने स्पेल दिखाकर, जादू के तमाशे दिखाकर उनको तवीज बेचती हैं गांव में जाके। कहता है वो भी कमा रही हैं, तो ये भी कमा रहे हैं। फिर उसने कहा है दे हैव फेल्ड टू बी मैन ऑफ साइंस। अब वो साइंस के आदमी नहीं रहे। ये प्रेजेंट डे डॉक्टर की बात कर रहा है, बिकॉज दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, दे डोंट यूज न्यू रिसर्च। वो नई सर्च नहीं करते। जो नई साइंस की नई एक सर्च आ रही है, नई एक तहकीक आ रही है, डिस्कवरी आ रही है, इन्वेंशन आ रही है, दे डोंट यूज द लेटेस्ट मेथड फॉर द क्योरिंग, फॉर द ट्रीटमेंट। वो कह रहा है इसलिए वो डॉक्टर जो हैं वो ओल्ड ही हैं, पुराने ही हैं, वो आर्टिस्ट ही हैं। फिर उसने कहा था क्वालिफाइड डॉक्टर आर ऑथोराइज्ड। एक चीज उसने बताई है, कहता है जो क्वैक और क्वालिफाई में फर्क है ना, क्वैक से अगर कोई बंदा मर जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग द क्योरिंग, तो कह रहा है उसको सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, उसने डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करने का अथॉरिटी मिल जाती है। डॉक्टर बनने का ये फायदा उसने एक बताया। फिर देखें ऑथोराइज टू साइन डेथ सर्टिफिकेट, जबकि क्वैक को यह नहीं मिलता। अब क्वैक क्या है? क्वैक मैंने आपको बताया था अनक्वालिफाइड डॉक्टर है। तो देयर वर सो मेनी अनक्वालिफाइड डॉक्टर इन लंदन इन दैट डे। लंदन में अनक्वालिफाइड डॉक्टर थे एंड दे वर अर्निंग मोर एंड मोर मनी। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा रहे थे, डॉक्टरों से भी ज्यादा कमा रहे थे। उसकी कुछ ने एग्जांपल दी है। पहले उसने एग्जांपल दी है हर्बालिस्ट। हर्बालिस्ट कहते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, सन्यासी कह सकते हैं आप, हकीम कह सकते हैं आप उनको। वो जाते हैं संडे के संडे फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, या किसी वुड में जाते हैं और पहाड़ों में जाते हैं, वो जड़ी बूटियां लेके आते हैं। फिर अपनी जड़ी बूटियों के इतने अच्छे वो जो रिजल्ट बताते हैं, मैजिकल इंपैक्ट ऑन द पेशेंट बताते हैं। वो कह रहे हैं हमारी जड़ी बूटियों के इंपैक्ट जो है ना, अगर किसी को औलाद नहीं होती तो हमारी जड़ी बूटियों से उसको औलाद भी हो जाएगी। अगर बर्थ कंट्रोल करना है वो भी हमारी जड़ी बूटियों से हो जाएगा। उनकी जड़ी बूटियां इलाज से भरी पड़ी होती हैं। वो ऐसे ऐसे मैजिकल इफेक्ट बताते हैं। कहते हैं कि ये हमारी जड़ी बूटियां, उसने कुछ नाम भी लिखे हैं। उसने कहा था ये कुछ नाम लिखे उसने, और उसने कहा था कि ये एक हमारी जड़ी बूटी का नाम है जिसे हम कहते हैं वर्जीनिया स्नेक रूट। वर्जीनिया स्नेक रूट एक ऐसी बूटी है ना, प्लांट है जिसको कह रहा है जिसके जो इंसानी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात हैं। फिर उसने एक और बूटी का नाम लिया है पेनीरॉयल। पेनीरॉयल को मॉस्किटो प्लांट भी कहते हैं, मॉस्किटो का पौधा भी कहते हैं। तो इसके ऊपर भी उसने ये नाम यूज किए, बस आगे उसका कुछ नहीं किया। मैं भी आपको नाम ही बता रहा हूं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी आना है, आपके क्वेश्चन भी बनने हैं। तो उसके बाद उसने और नाम लिया डेंडिलियन।
डेंडेलियन ये एक बूटी होती है जिसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं इसको। और वो कह रहा है कि ये 3 तरह के पौधे हम लेके आते हैं, इनमें बड़ी पावर है। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे यहाँ हुक्मा जो लोग हैं, जो सन्यासी लोग जो हैं, वो एक सलाजीत का बड़ा नाम लेते हैं। सलाजीत के इतने फायदे बताते हैं, इतने फायदे बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि दुनिया जहान के फायदे इसके अंदर बंद किए हुए हैं। अब कह रहा है कि ये इन सन्यासी लोगों का हाल है। फिर वो कहता है बोन सेक्टर है, बोन सेक्टर जो हड्डियां ठीक करते हैं, जर्रा कहता है जर्रा जो है ये एक सर्जन से भी ज्यादा कमा रहे हैं और अनक्वालिफाइड होते हैं। ये कैसे कमाते हैं? कह रहा है कि ये हड्डियां, टूटी हुई हड्डियां जोड़ते हैं, दोनों साइड पे लकड़ी रख के धागा लपेट के, इस तरह ये दे अर्न मोर एंड मोर देन दैट ऑफ द सर्जन्स। फिर उसने एक और नाम लिया चार्मर। चार्मर कहते हैं तवीज धागा बेचने वाले, ठीक है। तवीज धागा बेचने वाले वो बताते हैं कि मेरा ये मसला है घर का, तो वो तवीज धागों से इलाज करते हैं। जिसको ठीक हो जाता है उसकी तो वो चांदी हो जाती है, जिसका नहीं ठीक होता उससे कहते हैं तेरा ईमान कमजोर है। तो इस तरह करके चार्मर अपना काम करते हैं। एक उसने नाम और इस्तेमाल किया है विलेज विचेज। विच वैसे कहते हैं जादूगरनी, चड़ेल को कहते हैं, लेकिन यहां मुराद है लेडी। जो लेडी गांव में लंबा सा चोगा पहन के ग्रीन कलर का या कोई और या रेड कलर का चोगा पहन के गांव जाती हैं, चूंकि गांव की लेडीज को बेवकूफ बनाना जरा आसान होता है, वहां जाते हैं, अपनी शोभे दिखाते हैं, अपने ट्रिक्स दिखाते हैं। उसने कहा कि दे शो स्पेल एंड सेल चार्म। वो पहले तो तमाशा दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, जब लोग उसके गिरविदा हो जाते हैं फिर अपना वो तवीज धागे बेचते हैं। गांव में जाते हैं, आप घर वालों, गांव में हर घर में मसला होता है, तो वो उसको लेते हैं, जी हमारे घर में मसला है। अब मैं तो 2 आपको एग्जांपल यहां कोड करूंगा। उनके पास एक छुरी होती है, छुरी के ऊपर उन्होंने केमिकल लगाया होता है, केमिकल ड्राई हो जाता है, उसको पॉकेट में रखते हैं नाइफ को। फिर घर जाते हैं, जिस घर में मसला है, जी क्या मसला है, जी हमारे घर में कुछ है, जी काम नहीं चलता, बंद है, औलाद नहीं होती, मर जाती, कट्टे मर जाते हैं, हमारी बकरियां मर जाती हैं। वो कह रहा है मैं चेक करता हूं तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है। वो जादूगरनी विच की बात कर रहा हूं। फिर वो छुरी के साथ वो कहती है अच्छा ऐसे करो, एक ना लीमू लेके आओ। लीमू आपको पता है जब वो एसिड के साथ वो केमिकल रिएक्ट करता है तो वो रेड कलर हो जाता है। वो छुरी को जब वो लेमन के ऊपर जब रगड़ते हैं तो वो रेड रंग का पानी गिरता है, तो वो समझते हैं कि ये जो है ये तो खून निकल आया। घर वाले इसे कहते हैं टू शो स्पेल एंड सेल द चार्म, कि अपना जादू दिखाना और फिर अपना तवीज धागे बेचना। इसी तरह के और एग्जांपल है यहाँ। अंडे को अगर एग को अगर आप एग के अंदर सुइयां निकाल देते हैं, वो कैसे निकालते हैं? एग को सिरके में रखेंगे, अगर सिरके में रखेंगे इतना नरम हो जाएगा, इतना वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर आराम से सुइयां भी चुभ सकती हैं, उसके अंदर आराम से जो है वो इंजेक्शन भी लग सकता है कोई, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है। बाद में बाहर निकाल के हार्ड हो जाता है। वो पॉकेट में रखते हैं अंडा। गांव में जाते हैं, जी आपके घर में कुछ जादू है, कैसे पता चलेगा? जी अंडा लेके आओ। जी वो अंडा चालाकी से छुपा लेते हैं, अपने वाला निकाल के दे देते हैं, तोड़ो जी हमारे सामने। वो तोड़ता है, उसके अंदर से ब्लड होता है, सुइयां भी होती हैं। उनका बिलीफ पक्का होता है, जिसे कहते हैं टू शो द स्पेल एंड सेल द चार्म। फिर वो अपने तवीज धागे बेचते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं, ये इनका काम होता है। फिर उसने कंजरर कहा है, कंजरर कहते हैं ट्रिकबाज, शोभदाबाज, जो लोग सड़कों के किनारे अपना जो है ना मजमे लगाते हैं, ट्रिक दिखाते हैं, पैसे निकालते हैं। कभी आपकी नाक से पैसे निकालेंगे, कभी मुंह से पैसे निकालेंगे, कभी पॉकेट से पैसे निकालेंगे, 2 के 4 कर देंगे, 1 का 2 कर देंगे। ये शोभदाबाज होते हैं। कहता है ये भी आर्ट है। ये सारे जो गिन रहा हूं ये सारे आर्ट हैं। और वो कह रहा है आखिर में ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट का उसने मजाक उड़ाया है। सड़कों के किनारे जो चादर बिछा के रेड कलर की टोपी पहन के उसके अंदर कॉटन बड्स होते हैं, कान भी साफ करता है, वो जनाब आपके दांत भी निकालता है, उसने प्लास रखा होता है और दांत निकालता है और इतना बड़ा बड आपके मुंह में रखता है, कहता है जाओ घर चले जाओ, दांत आपका निकल गया है। तो कह रहा है ये सारे के सारे क्वैक हैं, यही काम कह रहा है डॉक्टर करते हैं। उसकी वजह ये उसने आखिर में एक एग्जाम्पल भी दी है। उसने कहा डॉक्टर, ये बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं मेरी एक मरीजा थी, उसको डिप्रेशन था, परेशानी थी कोई, उसका ट्रीटमेंट क्या था? थोड़ी सी तफरीह दी जाए, नींद पूरी की जाए, उसको एंजॉयमेंट कराया जाए। लेकिन डॉक्टर ने ना आओ देखा ना ताओ, उसको फौरन हार्ट का पेशेंट समझ के उसको मेडिसिन दे दी। और मेडिसिन कौन सी थी? डिजिटैलिस उसको मेडिसिन दे दी। अब कह रहा है उससे वो ठीक तो क्या होना था, उसकी तबीयत खराब होगी। वो कह रहा है जरा स्ट्रॉन्ग असाब की थी, बच गई वरना मर जाती। अब कह रहा है कि ठीक है वो, अब उसको ठीक है। कहता है यही पेशेंट अगर किसी क्वैक के पास जाता, आखिरी सेंटेंस में उसने यही लिखा है
कह रहा है यही डॉक्टर के पास ना जाता मेरा मरीज या मेरी मरीजा जो मैं लेके गया हूं वो डॉक्टर के पास ना जाती, वो किसी हर्बलिस्ट के पास जाती या वो किसी चार्मर के पास जाती तो वो भी उसको यही दवा देता, डिजिटैलिस। कह रहा है लेकिन वो उसको हमने समझना था अनक्वालिफाइड है, क्योंकि कह रहा है कि डॉक्टर अगर बताता है किसी को कि आपका गला खराब, आपने ये खुराक खानी, ये न्यूट्रिशन, ये फूड लेनी है, कह रहा है ये तो घर की दादी अम्मा भी बता सकती है कौन सी गले के लिए सही है, कौन सी नहीं सही, कौन सी खराब है। कह रहा है ये हर कोई जानता है, वो जनरल बात करते हैं। कह रहा है इससे बढ़कर उनमें उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। आखिरी सेंटेंस लिख के उसने क्लोज किया, यही किया है कि जो मैंने आपको लास्ट में बात बताई है कि ये जो उसने डिजिटैलिस दवाई दी थी, कह रहा है अगर वो उसके पास, ये देखें लास्ट में देखें पहले, द पॉइंट इज दैट, कहता है मसला ये है फार्म लेबरर, एक अगर फार्म लेबरर खेत में काम करने वाला मजदूर भी अगर जाता ना कंसल्टिंग हर्बलिस्ट, अगर वो हर्बलिस्ट को कंसल्ट करता तो हर्बलिस्ट भी उसको यही मेडिसिन देता। कौन सी देखे लिखा है, वुड हैव बीन ट्रीटेड इन एग्जैक्टली द सेम वे। जो डॉक्टर ने उसको दिया था डिजिटैलिस, कहता वही इसको सेम वे वही दवाई देता। तो क्या फर्क है क्वालिफाइड डॉक्टर में और अनक्वालिफाइड डॉक्टर में? तो इट इज अ स्टार, मैंने आपको बताया था स्टार है डॉक्टर्स पर, क्योंकि लेटेस्ट डॉक्टर जो हैं वो पैसे कमाने में मसरूफ हैं, वो अपनी प्रोफेशन से थोड़ा सा हट गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये बुरनार शाह कह रहा है। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।